अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो डेटाबेस का जो डैशबोर्ड होता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक्सेस कर लेंगे। एक्सेस करने के बाद आपको याद होगा भाई, यहाँ पे जो ना हम लोगों ने काफी सारी क्या करी हुई है, डेटाबेस बनाकर रखी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर से भाई देखिए, मैं ये वाली यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर कोई दूसरी क्या करूंगा, डेटाबेस यहाँ पर मैं क्रिएट करवा लूंगा, ठीक है। अब पहली बात तो कि भाई यहाँ पर एक बात ये कि जब भी आप क्या करोगे, अपनी डेटाबेस बनाओगे, डेटाबेस का नाम वो रखना जो कि पहले से मौजूद ना हो, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूँ भाई, जो एक्स्ट्रा मेरे पास डेटाबेस पड़ी हुई है, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, उसको यहाँ से खत्म करवा लेंगे। जैसे कि भाई मेरे पास क्या है, एक यूनिवर्सिटी नाम की डेटाबेस बनी हुई है, एक मेरे पास क्या है, बस इसी को खत्म करते हैं, ठीक है। और न्यू स्कूल की क्या कहते हैं, बनी हुई है हमारे पास, इसको भी मैं कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। इसके अलावा बेस 2506T1 जो आपकी अपनी पड़ी हुई है, उसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से आगे खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। और एक मेरे पास और पड़ी हुई है यहाँ पर AI 2408T2 नाम से, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम क्या कर लेंगे, ऐसे ड्रॉप करवा लेंगे, ठीक है। एक दफा इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा यार, ये यूनिवर्सिटी नाम की डेटाबेस में ना कोई मसला हुआ है, ठीक है, इसको मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल जो हम लोगों ने सिलेक्ट करा हुआ था वो क्या हो चुका है, हमारे पास खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम करते क्या है, यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी कोई डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास, हमारी डेटाबेस का नाम आएगा, ठीक है। डेटाबेस का नाम आप क्या रखोगे, स्कूल मैनेजमेंट। भाई मेरे पास यहाँ पर बनी हुई, अरे कहाँ गई यार, अच्छा सही है, स्कूल नाम की है ना यार, मैं डर गया, मैं कहा यार बहुत, ये जो डेटाबेस है ना भाई, ये बहुत काम की डेटाबेस है, इसमें बहुत सारा डेटा रखा हुआ है मेरा, इसको खत्म नहीं करना। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए, मैं जो डेटाबेस बना रहा हूँ वो किस नाम से बना रहा हूँ, ठीक है, माई अंडर स्कोर स्कूल नाम, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो डेटाबेस का नाम होगा वो क्या होगा, हमारे पास माई अंडर स्कोर स्कूल। याद रखिएगा, डेटाबेस के नाम के अंदर या फिर टेबल के नाम के अंदर आप कभी भी स्पेस नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्पेस दे दी, क्या कर देगा आपको, वो इस तरीके से एरर दे देगा। आप अगर यहाँ पर माइनस का साइन डाल दोगे, तो भाई माइनस का साइन भी जो है ना अलाउ नहीं करता है, ठीक है। आपने अगर स्पेस देनी ही है ना, अगर आपने उसको सेपरेट करना है, तो आप जो है ना यहाँ पर क्या करोगे, अंडर स्कोर लगा दो, ठीक है। अंडर स्कोर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कंट्रोल इंटर में करूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरी एक माई स्कूल नाम की डेटाबेस यहाँ पर क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब इस डेटाबेस के अंदर भाई देखिए, हम क्या करते हैं, वो जो हम लोगों ने बोर्ड पे एग्जांपल देखी थी, ठीक है, इसी एग्जांपल को हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर अपनी एसक्यूएल के अंदर आ जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले क्रिएट हमारा टेबल। टेबल का हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, कोर्सेज नाम होगा। याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने अपनी डेटाबेस में टेबल बनाना है, उसका नाम हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए, ठीक है। अब कोर्स नाम का जो टेबल है, उसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम आने वाले हैं, सबसे पहले मैं बोल दूंगा आईडी, जो कि हमेशा क्या होती है, इंटीजर होती है। यूनिक अब की दफा आप मत डालें, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर आकर यूनिक डालते थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यूनिक नहीं डालना है, आप क्या बोल दोगे यहाँ पर आकर, प्राइमरी की, ठीक है। स्मॉल में लिखे हैं, कैपिटल में लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। प्राइमरी की मैंने करवा दिया, और मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पर आकर ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दूंगा, ठीक है। कोमा, कोमा करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आके अपने अगले कॉलम का नाम, जो कि हमारे पास क्या होता है हमेशा, वेयर केयर, और इसकी जो लेंथ में रखवा दूंगा वो कितनी रखवा दूंगा, यहाँ पर आकर मैं 100, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे, नॉट नल, ठीक, कोमा। और क्या आ जाएगा हमारे पास, कोर्स की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है, यानी कि DESC। और डिस्क्रिप्शन हमारे पास किसमें आएगी, हमेशा वेयर केयर, और इसको हम क्या रखवा लेंगे, 25500, ठीक है। हाँ, DESC। हाँ, अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास जो DESC ना, ये आपको देखने में भी क्या लग रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर लग रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको कंप्लीट नाम दे दोगे, ठीक है, DESCRIPTION, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन आप क्या करवा लोगे, यहाँ पर नल रखवा दो, कोई मसले की बात नहीं है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास एक कॉलम होगा आईडी का, एक कॉलम होगा नेम का, और एक कॉलम क्या होगा हमारे पास, डिस्क्रिप्शन का। याद रखिएगा, आईडी जो है वो क्या है, हमारी प्राइमरी की, और प्राइमरी की क्या काम करेगी, हमारे टेबल को एक तो वो यूनिक कर देगी, यानी कि हमारी जो आईडी जनरेट होगी हर दफा वो यूनिक होगी। और दूसरा काम क्या करेगी वो, इसको आगे जाकर प्राइमरी की को हम फॉरेन की के तौर पर यूज भी कर सकेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल इंटर करना है, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक दफा ये देखो भाई, अगर आप कोर्स नाम के टेबल के ऊपर क्लिक करो, आपके पास यहाँ पर देखें कॉलम बनकर आ गए सारे के सारे, आईडी भी आ गया, नेम भी आ गया, और डिस्क्रिप्शन भी आ गई। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाओ, तो यहाँ पर देखिए भाई, आपको जो है ना इस तरीके से की बनी हुई मिल जाती है। ये की आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी। इस की का मतलब क्या है, कि ये जो की है वो क्या है, हमारी
प्राइमरी की बनी हुई, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली इस तरीके से की बनकर आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी क्या हो चुकी है, प्राइमरी की असाइन हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना एक और टेबल में क्या करवा लूंगा, यहाँ पर अगर क्रिएट करवा लूंगा। अब टेबल कौन सा वाला होगा हमारा, वो बताएं जरा। मैं क्या बोल दूंगा, क्रिएट टेबल, ठीक है। और टेबल का नाम क्या आएगा हमारे पास, टीचर्स आ जाएंगे भाई, पहले टीचर्स आएंगे ना, TEACHR, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, टीचर्स नाम का एक टेबल आएगा, ठीक है। टीचर्स नाम के टेबल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, टीचर्स के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, हमारी आईडी, आईडी क्या होगी हमारे पास, इंटीजर। और ये भी हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी की होगी। अब आप जितने भी टेबल बनाओ उसको प्राइमरी की बना ही दो, क्यों, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता कि आगे जाकर ये टेबल कौन से टेबल के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, प्राइमरी की। और प्राइमरी की लगाने के बाद अगली चीज क्या बोल दूंगा, यहाँ पर आकर मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। जब ये काम हो जाए आपने क्या करना है, टीचर का कोई ना कोई नाम असाइन कर देना, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, वेयर केयर। और वेयर केयर की लेंथ हम कितनी रखवा देते हैं यहाँ पर आकर, 100 रखवा लेते हैं, ठीक है। और हम क्या बोल देंगे इसको भी, नॉट नल, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। इसके अलावा यहाँ पर एक काम और भी तो करना है हमारे को। टीचर की क्या आएगी हमारे पास, एज आएगी, ठीक है। एज किस में होगी हमारी, इंटीजर में होगी। और हम क्या बोल देंगे इसको, चेक कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। और चेक हमारे पास क्या होगा, हमारा कोई ना कोई कॉलम चेक होगा, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, एक कॉलम बना हुआ है हमारा एज नाम का, उसको आप क्या कर दो, चेक कर दो कि भाई वो जो भी एज है ना भाई, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए हमारे 50 के, ठीक है। ये काम हो गया आपके पास। आप क्या कर दोगे यहाँ पर आकर, कोमा, ठीक है। कोमा लगाने के बाद अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपका अगला कॉलम आ जाएगा। कौन सा कॉलम होगा हमारे पास, कोर्स की आईडी आएगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, COURSE, कोर्स अंडर स्कोर आईडी, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक कॉलम है कोर्स अंडर स्कोर आईडी नाम का। ये क्या होगा हमारे पास, इंटीजर होगा। अब इंटीजर करने के बाद आपने इसको अभी तक जो है किसी टेबल के साथ कनेक्ट नहीं करा। अगर मैं ये टेबल चला दूं, ये टेबल बन जाएगा, लेकिन कोर्स की आईडी जो है ना हमारे पास डमी आ रही होगी, मुझे खुद से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अगर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, कनेक्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। हम करेंगे क्या, इसको यहां पर आके मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्या कर दो, इसको फॉरेन की बना दो, ठीक है। फॉरेन की बनाना किस कॉलम को है, बताएं। हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है यहाँ पर, किस नाम से, कोर्स अंडर स्कोर आईडी, ठीक है। याद रखिएगा यही वो कॉलम का नाम है जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरेन की बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस कोर्स अंडर स्कोर आईडी का हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, अगर उसका रेफरेंसेस, इसका रेफरेंस किस वाले टेबल के साथ, मेरे पास एक टेबल बना हुआ है कोर्सेज नाम का, ठीक है। कोर्सेज नाम के टेबल के अंदर आपके पास एक ऐसा कॉलम होना चाहिए लाजमी, जो कि क्या हो, बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की मौजूद हो। वो कौन सा वाला कॉलम था हमारा, आईडी का। याद रखिएगा ये जो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है, ये क्या है, हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। अगर ये प्राइमरी की नहीं होती तो भाई मेरे पास ये कॉलम आपस में कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आकर, अच्छा यहाँ पर आके जो ना मैं स्पेस देनी थी, यहाँ पर आगे ये गलती कर दी मैंने, ठीक है। स्पेस क्यों नहीं आ रही, एक मिनट रुकिएगा भाई, COURSE, कोर्स अंडर स्कोर आईडी, चलें, कंट्रोल एंटर करता हूँ। टेबल क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, क्रिएट हो गया, ठीक है भाई। ये कोई एरर नहीं था, ठीक है। वो हमारे पास वो बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन आपने लगाया हुआ है, ठीक है, कोई एरर नहीं है ये। आप यहाँ पर देखें आपके पास क्या हो गई, ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, यानी कि आपने क्या करवा लिया, अपना जो डेटा था उसको आपस में क्या करवा लिया, कनेक्ट करवा लिया, ठीक है। अब आप अगर अपने टीचर्स वाले टेबल के पास जाओ, तो टीचर्स वाले टेबल के अंदर आप अगर इसके स्ट्रक्चर पर गौर करो, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कोर्स अंडर स्कोर आईडी ना, वहां पर भी हमारे पास क्या है, एक की बनी हुई आई है। और ये की किसको जाहिर कर रही है, हमारी फॉरेन की को, ठीक है। ये जो ये वाली की है वो कौन सी की है, हमारी प्राइमरी की, ठीक है। और जो ये वाली फॉरेन की है, ये कहां से आ रही है, हमारे कोर्स वाले टेबल के अंदर से आ रही है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना है, यहां पर अगर अपना एक और टेबल मुझे बनाना पड़ेगा। टेबल कौन सा वाला होगा, वो स्टूडेंट का, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, क्रिएट, क्या है हमारे पास, हमारा टेबल। टेबल का नाम मैं क्या रखवा दूंगा, STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स में क्या आ जाएंगे, हमारे सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। सबसे पहले आईडी हमारे पास आएगी, ठीक है। आईडी क्या होगी हमारे पास, इंटीजर, क्या बना दूंगा इसको मैं, प्राइमरी की। और क्या होगी हमारे पास, ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। कोमा, क्या है हमारे पास, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। नाम किसमें होगा हमारे पास, वेयर केयर, 100 कर लें इसको, ठीक है। और नॉट नल। इसके अलावा क्या आ जाएगी हमारे पास, स्टूडेंट की एज आ जाएगी, ठीक है। एज हम क्या बोल देंगे, इंटीजर। और इसको हम क्या बोल देंगे, आप क्या कर दो, इसको चेक कर लो, ठीक है। चेक क्या करो, हमारी जो भी एज है वो लेस देन होनी चाहिए किसके, 5 के, सही है। हाँ 5 साल से बड़ा चाहिए, छोटा थोड़ी चाहिए, ठीक है ना, कोमा। अब क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, टीचर और
कोर्स, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, TEACH, टीचर अंडर स्कोर ID, यानी कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक कॉलम ऐसा होगा जिसमें हमारे पास क्या आएगा, टीचर का डेटा आएगा। टीचर की एज क्या है, टीचर की क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, वो तमाम की तमाम चीजें हमारे पास टीचर के टेबल में ऑलरेडी मौजूद है। मुझे बार बार यहाँ पर रिपीट करवाने की जरूरत थोड़ी है उसको, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, टीचर की हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर ID होगी। अब ये ID हमारे पास होगी, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक और कॉलम होगा, कौन सा वाला होगा, कोर्स अंडर स्कोर ID, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे पास एक और कॉलम होगा जो भी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये एक टेबल अलग है, ये एक टेबल हमारे पास अलग था। दोनों टेबल को आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर एज अ फॉरेन की बनाना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर आके क्या बोल देना, फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की आपने बनाना किस चीज को है, मेरे पास एक कॉलम था टीचर्स, TEACHER, टीचर अंडर स्कोर ID नाम का, ठीक है। ये कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। आप क्या कर दो, इसको फॉरेन की बना दो, ठीक है भाई, बन गया। अब इसका क्या होना, कहीं ना कहीं से रेफरेंस भी तो होगा भाई। इसका रेफरेंस कहां से आ रहा है, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है टीचर्स नाम का, उसके अंदर आपके पास एक कॉलम होगा ID नाम का, जो कि क्या है हमारे पास, प्राइमरी की है, ठीक है, कोमा। इसी तरीके से भाई यहां पर मैं आ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अगेन अपनी फॉरेन की बना दूंगा मैं। और अब की दफा जो फॉरेन की मैं असाइन कर रहा हूँ वो किसको कर रहा हूँ, हमारे कोर्स अंडर स्कोर ID नाम का क्या है, हमारे पास एक कॉलम है जिसका हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस होगा। अब इसका जो रेफरेंस है वो कहां से होगा, हमारे पास कोर्सेज नाम का क्या पड़ा हुआ है, एक टेबल पड़ा हुआ है, और उसके अंदर एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो कि क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी की होगा। अगर आपने उसको प्राइमरी की नहीं बनाया हुआ तो भाई आपकी क्यूरी में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। चल, अब यहां पे देखिए भाई, एक फॉरेन की ये बनी हुई है हमारी, और एक फॉरेन की हमारी ये बनी हुई, ठीक है। कंट्रोल इंटर में करूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब एक टेबल ये हमारा, एक टेबल हमारे पास ये है, और एक टेबल हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अगर आप यहां पर आ जाए, ठीक है, जरा अपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल लास्ट में देखिएगा भाई, आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, मोर का जो है ना एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप इस पे क्या करो, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डिजाइनर मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, जरा डिजाइनर के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारे तीन टेबल पड़े हुए हैं, और तीनों के तीनों टेबल क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, आप ये देखो, हमारे पास जो स्टूडेंट है ना भाई, वो दो टेबल के साथ कनेक्ट है। कौन कौन सा टेबल है, वो हमारा कोड के साथ भी कनेक्टेड है हमारा, और किसके साथ कनेक्टेड है हमारे, वो टीचर के साथ भी कनेक्टेड है। और जो हमारा कोर्स है वो भी हमारे पास जो है ना दो टेबल के साथ कनेक्ट हुए हुए है। वो कौन सा टेबल है हमारा, स्टूडेंट के साथ भी वो कनेक्ट है, और हमारे टीचर के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। और जो हमारे पास ये टीचर है, ये सिर्फ एक ही टेबल के साथ कनेक्ट है, ऐसा ही है, नहीं, ये स्टूडेंट के साथ भी कनेक्ट है, ये कोर्स के साथ भी कनेक्ट है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए भाई, ये हमारे पास क्या होगा, तीनों के तीनों टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करके चेक करते हैं भाई, हमारे पास डेटा किस तरीके से इंसर्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या बोला भाई, आप क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। इंसर्ट इनटू, कौन सा वाला टेबल है हमारे पास, हमारा टीचर वाला, ठीक है। टीचर्स नाम का क्या है हमारे पास, टेबल है। टीचर में हमारे पास क्या था, ID था, ठीक है। क्या था हमारे पास, नेम था, क्या थे हमारे पास, COUR, ठीक है, कोर्स अंडर स्कोर ID, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या थे, ये तीन कॉलम थे, एज भी थी टीचर की, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास क्या टीचर की एज भी है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हम उनकी वैल्यूज लेकर आएंगे, ठीक है। और वैल्यूज हमारे पास सबसे पहले किसकी आएगी, हमारी ID तो ऑटो इंक्रीमेंट, वो तो हमें लिखवाने की जरूरत भी नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम ही करो, ID को हटा दो। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारा नेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमने क्या बोल दिया है, फरहान, ठीक है, कोमा। अगली चीज क्या है हमारे पास, कोर्स की ID, मैंने क्या बोल दिया भाई, कोर्स नंबर 2 पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है वो, कोर्स नंबर 2 पढ़ा रहा है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एज आ जाएगी। एज हमारे पास कितनी है, 34। अब आप खुद देखें, कंट्रोल इंटर कर दे जरा, क्या बोलता है वो, पढ़े जरा। Cannot add or update a child home. हम्म Currently constant files are stored. देखिए भाई, वो बोल रहा है कि आपकी जो आप मुझे रो दी है ना, आपने कौन सी वाली रो, ये वाली रो, इसको मैं ना तो इंसर्ट कर सकता हूं, ना इसको मैं अपडेट कर सकता, यानी कि ना ऐड कर सकता हूं, ना अपडेट कर सकता हूं। वजह क्या है, फॉरेन की का जो कांस्टेंट है वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। क्या हो चुका है वो, फेल हो चुका है। क्यों फेल हो चुका है, अगर अपनी क्यूरी को पढ़ो, आपके पास ये जो कोर्स अंडर स्कोर ID, ये क्या थी, आपकी फॉरेन की बनी हुई थी। आप क्या बोल रहे हो भाई, फॉरेन की को क्या कर दो, नंबर 2 असाइन कर दो। नंबर 2 इसके प्राइमरी की में मौजूद है, नहीं,
हमारे पास जो नंबर 2 है भाई, ये अभी तक बना हुआ ही नहीं है, तो मुझे बताएं कि टीचर ऐसा कैसे पढ़ा सकता है कि जो कोर्स मौजूद ही नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमारे को, कोर्स होगा तो टीचर पढ़ाएगा। ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की आ गए समझ में कैसे कनेक्ट हुआ ये। अब आप एक काम ही करो कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कोर्स के अंदर डेटा डालना है। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, इंसर्ट इनटू, क्या है हमारे पास, हमारा कोर्सेज नाम का टेबल है। उसमें क्या है हमारे पास, कोर्स का नाम है, और क्या है हमारे पास, कोर्स की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, DESCRIPTION, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाएगी। और क्या आ जाएगी हमारे पास, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। अब जो वैल्यू से भाई हम सबसे पहले क्या बोल देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाइथन। ठीक है, कोमा। और यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, ML। ठीक है, यानी कि मशीन लर्निंग। कोमा। कोमा डालने के बाद हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, अगर अपना एक और कोर्स में करवा दूंगा यहाँ पर, क्या नाम है उसका, फ्लटर। ठीक है। और हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, अगर ऐप डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, अगर हमारा एक और कोर्स है जिसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, अगर डॉट नेट। ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे, वेब ऐप। ठीक है, कोमा। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, और कोर्स आ जाएगा जिसको हम क्या बोल देंगे, लारावेल। ठीक है, लारावेल हमारे पास कोर्स का नाम आ जाएगा। और हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, अगर उसकी डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये काम होगा। आप यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास टोटल कितने कोर्स हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। कंट्रोल एंटर मैंने करा, हमारे पास क्या होगा, हमारा कोर्स जनरेट होगा। ठीक है। अब जब कोर्स जनरेट हो गए हैं तो भाई हम क्या करते हैं, अब अपना टीचर को लेकर आते हैं। ठीक है। अब टीचर को लाने के लिए भाई यहाँ का कर दूंगा मैं, यहाँ पर अगर इंसर्ट, मैं क्या बोल दूंगा, इनटू, क्या आएगा हमारे पास, हमारा टीचर्स नाम का एक कॉलम टेबल है। टीचर्स नाम के टेबल के अंदर हमारे पास जो है ना कुछ कॉलम्स है। कौन कौन से कॉलम थे वो, नेम कोमा, एज कोमा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, कॉलम था। इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, हमारे टीचर का नाम आ जाएगा फरहान। ठीक है, कोमा। उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी, कोमा। अब बात क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या आनी चाहिए, कोर्स की आईडी आनी चाहिए। अब आपको पता है हमारे पास कोर्स कितने टोटल, 4 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया भाई, कोर्स नंबर वो क्या पढ़ाएगा, 3 पढ़ाएगा। ठीक है। कंट्रोल इंटर मैंने करा, डेटा क्रिएट हो। क्यों, क्योंकि भाई कोर्स नंबर 3 वहां पर अवेलेबल है। पहले जब मैंने कोर्स नंबर 2 डाला था वो मना कर रहा था, कोर्स नंबर 4 डाल रहा था मैं, वो मना कर रहा था। ठीक है। चले, हमारे पास एक टीचर आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक टीचर मैं और करवा लूंगा, अनीस। ठीक है, अनीस की एज हम क्या करवा लेंगे, 24 करवा लेंगे। और उसका जो कोर्स है वो मैंने बोल दिया भाई, कोर्स नंबर 7 पढ़ा रहा है। कंट्रोल एंटर करो, मना कर देगा। क्यों, कोर्स नंबर 7 है ही नहीं वहां पर। वहां पर जो कोर्स है वो टोटल कितने कोर्स है आपके पास, 4 है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां पर आकर बोल दोगे भाई वो कोर्स नंबर 1 पढ़ा है। कंट्रोल एंटर आपने करा, डेटा आपके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप अगेन यहां पर आओ, और आपने क्या कर लिया भाई, हमारे पास एक टीचर और है जिसका हमारे पास नाम क्या है, सुभान। ठीक है, सुभान हमारे पास क्या है, टीचर का नाम है। उसकी एज हमारे पास क्या हो जाएगी, 44 आ जाएगी। वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, 4 नंबर पढ़ा रहा है वो। ठीक है, कंट्रोल इंटर में करूंगा, हमारे पास डेटा क्या हो जाएगा, जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप यहां पर आ जाओ, किसके पास, अपने टीचर्स के टेबल के पास, तो आप क्या बोल दोगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है हमारे पास, हमारे टीचर्स का नाम आ जाएगा। ठीक है। कंट्रोल इंटर में करूंगा, यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारे टीचर का टेबल आ गया है। कोर्स की हमारे पास नाम लिखे हुए नहीं आ रहे, बल्कि हमारे पास क्या आ रही है, उनकी आईडीज आ रही है। ठीक है। अब जब आप यूजर को डेटा सेंड करवाओगे, जब यूजर डेटा देखेगा, उसको तो ये बात नहीं मालूम ना भाई, ये 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, ये तो हमारे को पता है कि ये डेटाबेस हमने डिजाइन करा हुआ है। यूजर को तो ये बात मालूम ही नहीं है। तो जब यूजर के पास मैं शो करवाऊंगा ना भाई, ज्वाइन लगाऊंगा मैं, फिर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर कोर्स का बकायदा नाम लिखा हुआ रहा होगा। ठीक है। अभी फिलहाल मुझे बताएं कि भाई हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो बात आगे समझ में, किस तरीके से हम लोगों ने प्राइमरी की और फॉरेन की बनाई, किस तरीके से उसके अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है भाई, अब क्या करना है, स्टूडेंट को लेकर आना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, इंसर्ट इनटू। ठीक है, क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, हमारे पास एक टेबल पड़ा हुआ है किस नाम से, स्टूडेंट्स नाम का। ठीक है, ये टेबल आपके पास पहले बना हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट्स नाम के टेबल के अंदर आपके पास कौन कौन से कॉलम है, स्टूडेंट का नाम है, कोमा, उसकी क्या है हमारे पास, एज है, और क्या है हमारे पास, उसकी कोर्स अंडरस्कोर आईडी है। और एक हमारे पास और कॉलम था वहां पर, टीचर अंडरस्कोर आईडी।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल 4 कॉलम है हमारे स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर। मैं क्या बोल दूंगा उसकी वैल्यूज। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, अगर इब्राहिम, कोमा, हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एज आ जाएगी 12। फिर मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, क्या आएगा यहाँ पर बताया जरा। कोर्स की आईडी आएगी, याद रखिएगा कोर्स की आईडी पहले होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोल दूं भाई हमारे पास जो कोर्स की आईडी है वो क्या है, हमारे पास 2, यानी कि वो कोर्स नंबर 2 पड़ेगा। ठीक है, कौन से टीचर से पढ़ेगा, 1 से पढ़ेगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर करता हूं, एरर आएगा। एरर जरा पढ़े बोल के आ रहा है वो आपको बोल रहा है कि आप मुझे जिस टीचर का रेफरेंस दे रहे हो ना, उस टीचर की आईडी वहां पर मौजूद ही नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई आईडी नंबर 1 तो खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हो गई थी, हमने वहां पर ऐसा कोर्स असाइन कर दिया था जो कि मौजूद ही नहीं था। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं भाई टीचर नंबर 2 है। अब भी वो एरर देगा, कंट्रोल एंटर करा मैंने, क्रिएट हो गया। क्यों, भाई हमने इस पर चेक नहीं लगाया था। ये 12 साल वाला अच्छा सही है ना, उल्टा काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एड हो गया वो। नहीं, मैं समझा कि इसको जो ना मेरा क्वेश्चन लगाया हुआ है कि अबव 18, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। ठीक है, वो 5 साल से मैंने कम का लगाया हुआ था, सही है काम। चले, स्ट्रक्चर के ऊपर आप जरा है। स्ट्रक्चर में आने के बाद देखिए भाई हमारे पास अब की दफा क्या है, स्टूडेंट नाम का टेबल है। उसमें देखिए भाई हमारे पास टीचर की आईडी आ रही है, हमारे पास क्या आ रही है, कोर्स की आईडी आ रही है। कोर्स का नाम नाम आ रहा है ना, हमारे पास टीचर का नाम आ रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक दफा और अपना डेटा इंसर्ट करवा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, इंसर्ट इनटू, क्या है हमारे पास, हमारा स्टूडेंट्स। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, वैल्यूज कौन कौन सी है हमारे पास, बताएं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, कोमा। अगली चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, उसकी एज आ जाएगी। ठीक है, 19 साल, कोमा। और क्या आ जाएगा हमारे पास, टीचर की आईडी आ जाएगी 4, कोमा। कोर्स की हमारे पास आईडी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, सही है काम। कंट्रोल एंटर कर दूंगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। वो क्या बोल रहा है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच। क्यों, आप क्या बोल रहे हो कि भाई आप क्या कर दो, वैल्यूज को इंसर्ट करवा दो। ठीक है, खिजा का नाम आ जाएगा, हमारे पास एज आ जाएगी, 4 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ये कहाँ पर जाएगा भाई, उसके कॉलम का नाम तो बताओ। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या आएंगे, पहले कॉलम्स के नेम आ जाएंगे। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, नेम नामक कॉलम है, अगेन क्या है हमारे पास, एज, फिर क्या है हमारे पास, कोर्स, फिर हमारे पास क्या है, टीचर अंडर स्कोर आईडी। ठीक है, कंट्रोल इंटर करूं, इंसर्ट होगा, तो हाँ बताओ, इंसर्ट होगा, एरर आएगा। क्यों हो जाएगा, जब टीचर नंबर 1 मौजूद ही नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, टीचर नंबर क्या है हमारे पास, 3 है। कंट्रोल इंटर मैंने करा, अब भी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों, देखिए वो डिस्ट्रॉय कर किसको रहा है, आपकी टीचर की आईडी को क्या कर रहा है, मना कर रहा है। क्यों, आईडी नंबर 3 क्या नहीं है हमारे टीचर के अंदर, 2 है, 4 है, 5 है, 3 नहीं था हमारा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई टीचर नंबर क्या है हमारा, 5 है। कंट्रोल एंटर करा मैंने, हो गया इंसर्ट हमारे पास डेटा। ठीक है, तो जिसके ऊपर आप लोगों ने अपनी प्राइमरी की का कांस्टेंट लगाया हुआ होगा ना, फॉरेन की क्या कर देगी, उसको असाइन करने से मना कर देगी। ठीक है, चले, अब यहाँ पर अब मसला ये कि भाई ये जो है ना, अभी मैं खुद से लिख रहा हूँ। जब हम अपना पीएचपी के साथ इसको कनेक्ट करवाएंगे ना, हमारे पास ये क्यूरी के अंदर नाम बकायदा लिखा हुआ आ रहा होगा कि आप कौन सा टीचर इंसर्ट कर रहे हो। आईडी हमारे पास अपने आप वापस जा रही है। ठीक है ना, अभी तो खैर मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक काम ये करो कि जरा अपने स्टूडेंट को जाके चेक करो भाई, आपके जो स्टूडेंट है उसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, कुछ डेटा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब एक टेबल हमारे पास ये वाला आ रहा है जिसमें हमारे पास टीचर का नाम ना तो आ रहा है, ना हमारे पास कोर्स की डिटेल आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको देखना भी तो है भाई। ठीक है, अब अगर मैं ये डेटा यूजर को दिखा दूं तो भाई यूजर क्या बोलेगा, सही है भाई मेरी आईडी है, ये मेरा नाम है, मेरी एज भी आ गई। लेकिन ये ID 2, कोर्स 2, ये तो मैंने अब कभी लिया ही नहीं था। मैंने तो HTML पढ़नी थी, आप यहाँ पर 2 क्यों लिख के दे रहे हो मेरे को। ठीक है, तो भाई यहां पर आप क्या करोगे, यूजर को डेटा इस तरीके से दिखाओगे, बल्कि क्या करवाओगे, दोनों टेबल को ज्वाइन करवाओगे। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा ना भाई, आप क्या करोगे, उसका डेटा यहाँ पर दिखा दोगे। ठीक है, अब ज्वाइन किस तरीके से लगाना होगा, मैं आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। ठीक है, फिर आपको मैं ज्वाइन समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले जो है ना, आप अपने टीचर्स के टेबल पे आ जाओ। अब टीचर का तो जो टेबल है उसमें भी तो भाई हमारे पास ये मसला आ रहा है, कोर्स का नाम निशान आ ही नहीं रहा। तो आप क्या करो, सबसे पहले अपनी क्यूरी के अंदर आ जाओ। अगर आप अपनी यहाँ पर ये वाली क्यूरी चला देते हो, कौन सी वाली, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स वाली,
कंट्रोल में एंटर करूंगा। यहां पर देखिए भाई हमारे पास वही वाला क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है। चल अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा भाई हमारे पास जो ज्वाइन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास ज्वाइन होगा वो कौन सा वाला होगा हमारे पास, यहाँ पर आकर इनर ज्वाइन। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, इनर ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। इनर ज्वाइन करना किसको है, मतलब ये जाके पास ये वाला टेबल है उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है ना भाई। किसके साथ ज्वाइन करना है, उस टेबल के साथ ज्वाइन करेगा जिस टेबल के अंदर आपकी प्राइमरी की पड़ी हुई है। कौन सा टेबल है वो, कोर्स नाम का टेबल है हमारा। ठीक है, क्या है हमारे पास, कोर्सेज नाम का क्या है, एक टेबल है। चले कंट्रोल एंटर में कर दूं तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास दोनों के दोनों टेबल आपस में ज्वाइन हो गए। लेकिन अब आप एक बात ये नोट करो कि जो फरहान नाम का टीचर था वो क्या पढ़ा रहा है, कोर्स नंबर 3 पढ़ा रहा है ना भाई। और कोर्स नंबर 3 तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं, वो तो बहुत नीचे आ रहा है। होना क्या चाहिए था, जो डेटा इस वाले टेबल में मौजूद है वही हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर ज्वाइन होकर आना चाहिए था। और आप यहाँ पर ये बात नोट करो कि हमारे पास जो फरहान था वो क्या पढ़ा रहा है, पाइथन भी पढ़ा रहा है। फिर हमारे पास अगेन आ जाता है फरहान, वो फ्लटर भी पढ़ा रहा है। फिर हमारे पास फरहान डॉट नेट भी पढ़ा रहा है। फिर फरहान हमारे पास लारा भी पढ़ा रहा है। ये काम तो मैंने कभी करा ही नहीं। मैंने तो क्या बोला था कि एक टीचर एक ही क्या करेगा, कोर्स पढ़ाएगा। अब मसला क्या है, मसला ये कि हमारी जो क्यूरी है ना वो हमने आधी लिखी है। हमने क्या करी, क्यूरी को आधी लिखवा दिया, क्या कर दिया कि भाई दोनों टेबल को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। उसने हमारे को ज्वाइन करके भी दे दिया। लेकिन जिस तरीके से मुझे काम में करवाना था वो काम उसने मुझे करके नहीं दिया। क्यों, क्योंकि हमारी जो क्यूरी है वो आधी है। मैं क्या बोल दूंगा, ऑन। आपने जो ज्वाइन करना है दोनों टेबल को किसके ऊपर करना है, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास जो है ना क्या है, एक टेबल है। कौन सा टेबल है हमारा, टीचर्स नाम का क्या है हमारे पास, टेबल है। डॉट, डॉट का मतलब सबको मालूम है ना, उसके अंदर क्या है हमारा, कौन सी चीज आपस में कनेक्ट होगी दोनों, कोर्स अंडरस्कोर आईडी। टीचर के अंदर हमारे पास जो कॉलम था कौन सा वाला, कोर्स अंडरस्कोर आईडी, जो कि हमारी क्या थी, प्राइमरी की थी। आप क्या कर दो, इसको इक्वल करवा दो। किसके इक्वल करवा दो, हमारे पास हमारा जो कोर्सेज नाम का टेबल है उसके अंदर जाओ डॉट, और ये किसके साथ कनेक्ट होगा, हमारे प्राइमरी की के साथ कनेक्ट होगा। क्योंकि भाई प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे। कंट्रोल इंटर जरा करो। अब जो आपके पास डेटा है वो क्या सही आया है, गलत आया है, अब सही आया है। आप खुद देखें कि कोर्स नंबर 1 ये रहा, कोर्स नंबर 3 उसी के बराबर में आ रहा है, कोर्स नंबर 4 उसी के बराबर में आ रहा है। आ गई बात समझ में। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये आईडी नंबर 1 यहाँ पर भी आ रही है, आईडी नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर भी आ रही है, दो दफा आ रही है। आप इसको जो ना कम कर दें तो भाई हमारे को पता है किस तरीके से कम होगा। आपने बोला हुआ क्या है, सिलेक्ट ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, सब कुछ लेकर आ जाओ। मतलब टीचर वाले टेबल में से भी आप वो लेकर आ रहे हैं और हमारे पास कोर्स वाले टेबल में से भी लेकर आ रहा है। मुझे सब में से थोड़ी चाहिए। मैं क्या बोल दूंगा भाई, एक काम ही करो कि हमारे पास जो ना टीचर्स नाम का क्या है, टेबल है। डॉट उसमें से क्या लेकर आओ, आईडी लेकर आओ। कोमा, हमारे पास क्या है, टीचर्स नाम का एक टेबल है। डॉट उसमें से क्या लेकर आओ, टीचर का नाम लेकर आओ, ठीक है। कोमा, हमारे पास क्या है, टीचर्स नाम का एक टेबल है। डॉट उसमें से क्या लेकर आओ, उसकी एज लेकर आओ। अब मुझे बताएं, मेरे को कोर्स की आईडी चाहिए फिर कोर्स का नाम चाहिए, नाम चाहिए। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आपकी दफा आपके पास जो कोर्स आएगा वो कहां से आएगा, कोर्सेज वाले टेबल में जाओ। डॉट वहां से क्या लेकर आओ, उस कोर्स का नाम लेकर आओ। कोमा, कोर्सेज नाम का टेबल में जाओ। डॉट वहां से क्या लेकर आओ, उसकी डिस्क्रिप्शन लेकर आ जाओ। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पर देखिए भाई आपके पास वो डेटा देखने को मिल जाएगा जो आप अपने यूजर को दिखा सकते हो। इस तरीके से हमारे पास हमारे दोनों टेबल आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। डेटा देखें वही लिखा हुआ है जो कि हम लोग शुरू से काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन ये डेटा अलग जगह से आ रहा है, ये डेटा अलग जगह से आ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में कि किस तरीके से काम हुआ। एक दफा जरा क्यूरी देख लें, क्यूरी क्या है हमारी। चलिए वो तो आप डालो। हम्म, हो गया। अब शुरू कर दें इसको। पहले प्राइमरी की और फॉरेन की को बनाया, ठीक है। ज्वाइन आपको सिर्फ मैंने दिखाया है, ठीक है, अभी समझाया नहीं है मैंने, ये सिर्फ दिखाया है। इसको मैं समझाऊंगा कि ज्वाइन हो किस तरीके से रहा है, क्या काम कर रहा है इसमें, ठीक है। नहीं, पहले हम ये बोले। पहले आप ये बना लो कि टेबल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे हो रहा है, प्राइमरी की कैसे साइन हो रही है, फॉरेन की कैसे बन रही है। फिर जो ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा उसको, ठीक है ना। फिलहाल आपको बस मैंने दिखाया कि भाई देखो, अगर आप ये बोलोगे सर हम दिखाएंगे कैसे डेटा, तो आप कुछ इस तरीके से दिखाओगे अपने यूजर को, ठीक है। शुरू हो जाए काम करना, बना के दिखाएं मेरे को सारे के सारे।